नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ PA300 का छोटा सा एडिटिंग पार्ट। कई नए बिगनर्स को, यूज़र्स को अपने कीबोर्ड में थोड़ा बहुत एडिट करना होता है, किसी टोन का वॉल्यूम कम ज़्यादा या थोड़ा बहुत ऐसे कई का फ़ोन आया तो मैं आपको वो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन मोड है हमारा। कॉम्बिनेशन मोड में आपको ये विंडो पे आपको आपकी 10 टोन दिखाई देंगी कॉम्बी, और आप इनको बजा के इनका वॉल्यूम चेक करें। ये आपका अगर आपको इनमें से किसी में वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से फर्स्ट एडिटिंग विंडो पे कर सकते हैं। देखिए, आपको ये एग्जिट बटन प्रेस करना है, इस विंडो से निकल कर इस पे आ जाना है। जैसे आप एग्जिट दबाएंगे ये विंडो दिखाई देगी। यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा आपको। 4 लेयर हैं ये आपके कॉम्बिनेशन में टोन्स के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये अपर लेयर है, और फोर्थ जो लेयर है वो आपका स्प्लिट है और लेफ़्ट साइड है। तो इनका वॉल्यूम यहाँ से आप टच करके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने टच किया और यहाँ से हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। जितना भी आप घटा बढ़ा लें और आप फाइनल कर लें। ये आप वॉल्यूम, प्रत्येक वॉल्यूम को टच करके उसका कम या ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपका स्प्लिट है, इसका वॉल्यूम लेवल आप कितना रखना चाहते हैं, लोअर, अपर, अपर 2, अपर 3। ये आपका कॉम्बिनेशन मोड है। यहाँ आपकी ये बीट्स चलती हैं, जैसे यहाँ दीपचंदी सेलेक्ट है तो आप इसको भी चेंज करके इसमें सेव कर सकते हैं। और ये STC पैड हैं, ये रिदम के साथ सेव होते हैं, ये यहाँ सेव नहीं होंगे कॉम्बिनेशन में। और ये आपका पैड मोड है, पैड में आप कोई वॉल्यूम रखना चाहें तो। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ कॉम्बिनेशन में वॉल्यूम आप एडजस्ट करके सेव कर सकते हैं। सेविंग कैसा करना है, जैसा आपको वॉल्यूम आपने यहाँ चेंज कर दिया, आपने यहाँ इसको रखा 108, जो भी आपने रखना है 119, 20 ये रख लिया। अब आप यहाँ कॉर्नर में टच करेंगे और यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको। पहला राइट परफॉर्मेंस, राइट सिंगल टच सेटिंग, राइट करंट स्टाइल सेटिंग, सोलो ट्रैक और इजी मोड। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट परफॉर्मेंस में जाना है, यहाँ ओके कर देना। अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आप ओके कर देंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। ये पूछेगा आर यू श्योर, तो मैंने पहले से मेरा वॉल्यूम एडजस्ट कर रखा है, इसलिए मैं इसको यस नहीं करूँगा, लेकिन आप यस कर दीजिए। तो आप इस तरह आप इसका वॉल्यूम लेवल प्रत्येक का एडजस्ट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन मोड में। अब अगर आपको यूज़र मोड में कुछ करना है तो वो थोड़ा टिपिकल है। यूज़र मोड में आपको जाने के लिए आपको ये साउंड मोड है आपका, यहाँ से जा सकते हैं। ये स्टाइल मोड है, ये आपका सॉन्ग बुक है, ये आपके सॉन्ग हैं। तो ये यूज़र है जो आपका साउंड मोड है। यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा जो भी करना है वो आपको एडिटिंग मोड में जाना पड़ेगा। और एडिटिंग मोड में जाने के लिए आपको यहाँ कॉर्नर पर प्रेस करना पड़ेगा। कॉर्नर पे लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन, पहला है कॉपी पेस्ट, रीनेम, डिलीट, सेलेक्ट ऑल, और लास्ट है एडिट साउंड। एडिट साउंड को जब ओके करेंगे तो ये हमारा एडिट ऑप्शन का विंडो खुल जाता है। इसमें ये एडिट कर सकते हैं आप रियल, डीके, रिलीज़, कट ऑफ, LFO डिलो, रेजोनेंस, पॉली, मोनो, ये सब आप यहाँ से टच करके कर्सर द्वारा इनके वैल्यूज़ बदल सकते हैं। और फिर वही ऑप्शन आपको सेविंग का यहाँ मिल जाएगा, राइट साउंड। और आपको कॉम्बिनेशन मोड में यहाँ से निकलने के लिए आपको एग्जिट फ्रॉम एडिट मोड से निकलना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आप इफेक्ट भी यहाँ से, जैसे इसका बेसिक यहाँ से एडिट कर सकते हैं। दोबारा मीनू दबाइए, पिच यहाँ से आप इसका एडिट कर सकते हैं। फिल्टर आप इसका यहाँ से एडिट कर सकते हैं मीनू दबाकर बार बार। और तीसरा एम्प, इसका यहाँ से एडिट कर सकते हैं। LFO ये मीनू दबाने पर है, ये इसका इफ़ेक्ट है। जो इसके मास्टर एफेक्ट्स हैं वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये 2 एफेक्ट्स हैं, इसमें आप इनको एडिट कर सकते हैं वॉल्यूम द्वारा। और एडिट करने के बाद आप इसको यहाँ से फिर सेव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टेढ़ा काम है यूज़र को छेड़ना। अगर आपकी जानकारी ज़्यादा अच्छी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जैसे आपको वॉल्यूम अगर यूज़र में कम ज़्यादा करना है तो इसके बेसिक में जाइए, और बेसिक में आपको यहाँ इसके ऑप्शंस मिलेंगे।
ये आपका वेलोसिटी जोन है, ये यूज़र का मोड है। इसमें आप देखिए, पहला बेसिक साउंड और दूसरा बेसिक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में आपको जो साउंड चूज करना है, उसके बाद उसका यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है। ये वॉल्यूम लेवल आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इसमें चॉइस साउंड एडिट किए जाते हैं, लेकिन आप इनका एडजस्ट अगर आपकी जानकारी में है तो कर पाएंगे, अन्यथा आप इस ट्रिगर्स को ना छेड़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, यहाँ से आप सीधा इसका वॉल्यूम आप तेज़ कर सकते हैं। अभी तो इसमें एक ही ऑसिलेटर है, बहुत से में तो 3 4 5 6 अगर इस तरह के ऑसिलेटर 10 चॉइस तक होते हैं। वो अगर आपको मिलेंगे तो फिर प्रत्येक का वॉल्यूम आपको, प्रत्येक ऑसिलेटर का वॉल्यूम कम ज़्यादा करना पड़ेगा। इस तरह पहला 1 सेलेक्ट कर लिया, 2 सेलेक्ट कर लिया, 3 सेलेक्ट कर लिया, 4 से, इस तरह आपको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सबका वॉल्यूम लेवल जितना है उस हिसाब से आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये यूज़र मोड को एडिट करने के लिए आपको इसका इक्वलाइज़र आप सेट कर सकते हैं। हाँ, वॉल्यूम का वेलोसिटी वगैरह बहुत सारी कमांड्स होती हैं इसमें। आप अगर आपकी जानकारी में है तो छेड़ें, अन्यथा तो आप अपने बने बनाए टोन्स को खो देंगे। तो बस केवल आप वॉल्यूम यहाँ से कम कर सकते हैं। यूज़र टोन को ना ही छेड़े तो ज़्यादा बेटर है। और फिर अगर आपने एडिट कर लिया तो फिर यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ये आपके एडिटिंग मोड आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से निकलने के लिए आपको इस तरह एडिट में से निकलना पड़ेगा, और फिर आप अपने यूज़र मोड या स्टाइल मोड में या फिर आपके कॉम्बिनेशन मोड में आप वापस आ सकते हैं। अब रही बात कॉम्बी हम कैसे एडिट करें यूज़र्स को लेकर। अब इसको मैं कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ तो वो आप देखिए दोस्तों, किसी भी कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्बिनेशन मोड में आना पड़ता है, जो हमारा यहाँ इधर से है। ये जो 6 स्विच हैं कॉम्बिनेशन मोड के हैं, इनमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैंक लें या जो भी आपकी मर्ज़ी, ब्लैंक ले लीजिए। जैसे हमने ये मोड ले लिया, ब्लैंक तो नहीं ले सकते। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन मोड में आना पड़ेगा आपको। पहले कॉम्बिनेशन में से आप कोई भी एक अपना टोन सेलेक्ट कर लीजिए, कॉम्बी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसमें आप चेंजेज कर सकते हैं। कंपनी का डिफ़ॉल्ट कॉम्बी ले लीजिए या अपना कोई कॉम्बी ले लीजिए। अब जैसे मैंने हमारा ये कॉम्बी ले लिया, तो इस कॉम्बी में आप कितना कर सकते हैं, केवल ये जो 4 टोन है अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। आपको अपर में 3 और एक ये लोअर में। इनको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको यहाँ BH शहनाई की जगह कुछ और करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करते ही आपका यूज़र टोन खुल जाएंगे। इसमें से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आप टोन यहाँ ले सकते हैं। ये जैसे आपको ओबे, वायलिन, सितार, जो कुछ आपको सेलेक्ट करना है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और ये जैसे आप देखिए, पहले यहाँ शहनाई था, अब कोरस आ गया। अब जैसे आपको यहाँ बजाकर इसका लेवल वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये वॉल्यूम टच करेंगे तो फिर अगर आपको जमता है कि ये मेरा कॉम्बिनेशन बन गया, इसका ये लेफ़्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, इसमें कुछ और चेंज करना चाहे तो इसी तरह क्लिक करके कोई भी आप कैटेगरी में से कोई भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। साउंड सेलेक्ट करने के बाद एग्जिट हो जाइए। फिर आपका यहाँ वॉल्यूम वगैरह चेक कर लीजिए, सही है लेफ़्ट में, राइट में। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है। किसी भी बनी बनाई कॉम्बी में आप ये इस टोन को एडजस्ट कर सकते हैं। कॉम्बी में आप इफ़ेक्ट एडिट कर सकते हैं मीनू दबाकर। पहला मिक्सर मोड है, इसमें आप ये यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे। पहले पैनिंग है दूसरा आपका, और ये एफएक्स साउंड का जो लेवल कितना रखना है आपको एफएक्स का। इक्वलाइज़र आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, इक्वलाइज़र को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्यूनिंग कर सकते हैं आप, ऑक्टेव, ट्रांसपोज वगैरह इसी मोड में कॉम्बी का। और ये सब स्केल कौन सा रखना है आपको। ये इतना करने के बाद आप इसे एग्जिट हो जाइए। आप फिर यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। राइट परफॉर्मेंस आप इसका कोई भी नाम यहाँ से रख सकते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार लोकेशन जहाँ आप इसको सेव करना चाहें किसी में भी, तो वो आप सेव कर सकते हैं। तो ये सेविंग ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और आप यहाँ ओके दबाएंगे। क्योंकि मैंने सेव कर रखा है इसलिए इसको छेड़ना नहीं चाहता। फिर ये आपसे पूछेगा श्योर, यस कर देना, और ये आपका सेव हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन मोड में। तो ये आपका छोटा जनरली एडिटिंग का आपको सिस्टम इसमें दिया गया है। आप केवल ज़्यादा जानते नहीं हैं तो वॉल्यूम वगैरह आप छेड़ें और किसी चीज़ को ना छेड़ें, ताकि आपको क्वालिटी और आपका जो सिस्टम है बरकरार रहे।